तो दोस्तों आज मैं मेरी जर्नी का पार्ट 2 बना रहा हूँ और ये वीडियो आप सभी के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं आपको अपने रियल जो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में मैंने जो देखे हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें एक्चुअली में आपको या किसी को भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो पार्ट 1 में मैंने बताया था जिसका टाइटल था कि मैकेनिकल टू एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट, उसमें वो जर्नी थी कि कैसे मतलब जब मेरे करियर में कुछ नहीं चल रहा था या प्रॉब्लम्स थी या मुझे नहीं पता चल रहा था करियर में क्या करना चाहिए और कैसे उसके बाद मैंने अच्छी एक जॉब ली, वो जर्नी कैसी रही। अराउंड 1 आवर की या 40 मिनट्स की वीडियो वो जाके देखना, मैं उसका लिंक भी आपको आई कार्ड्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। तो जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि काफ़ी सारे इवेंट्स या स्ट्रगल्स के बाद फाइनली मुझे एक अच्छी जॉब मिली थी एंड उसे मैंने क्विट कर दी क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो मतलब एट ए टाइम मुझे पसंद भी हो और जिसे मैं ज़्यादा कर सकूं, ज़्यादा टाइम दे सकूं। क्योंकि धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा मैं जो जॉब कर रहा था कि उसमें ग्रोथ, पे, ग्लोबल डिमांड तो बहुत है। धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जो पे है वो अब मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा। धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे कुछ और करना है। तो टाइम के साथ मेरे साथ एक इवेंट हुआ था जहाँ पे मैं फिगर आउट कर पाया, मतलब मुझे पता चला कि मेरी ये खूबियाँ हैं या मुझे ट्रेन करना या गाइड करना पसंद है। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया और फाइनली 1-2 महीने मुझे लगे, 2 या 3 महीने ये डिसाइड करने में, और मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम ट्रेनर बनूंगा या ट्रेनिंग दूंगा, ये जो रोल है क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर की। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया, मैंने मैनेजर को वो चीज़ मेल में लिखी और फाइनली मैं फुल टाइम ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर चुका था। आज से 4 साल पहले की बात है। तो 3 या 4 साल एग्जैक्टली हो चुके होंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो जब मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया तो इनिशियली तो मैं काफ़ी इन्जॉय करने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग में भी आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे आ रही हैं। मतलब काम में तो मज़ा आ रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। और जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ा, स्टूडेंट के सिलेक्शन को लेके भी एक मैंने वर्ज देखा, मतलब देखा कि स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो रहे हैं या इंटरव्यू मिल रहे हैं वो काफ़ी खुश हो रहे हैं, स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं हो रहे या जिन्हें इंटरव्यू नहीं मिल रहा है वो काफ़ी दुखी हो रहे हैं। तो ये दोनों जो मूड्स हैं वो मुझे इम्पेक्ट करने लगे। जब किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता, आगे के 2 साल में जब मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया तब ये मेरे साथ ये होने लगा कि जब स्टूडेंट सेलेक्ट होता तब मेरा मतलब मूड काफ़ी अच्छा हो जाता, और जब वो सेलेक्ट नहीं हो रहा होता, जब मुझसे वो पूछ रहा होता है कि सर इंटरव्यू नहीं मिल रहा है या क्रैक नहीं हो रहा, तब मेरा थोड़ा मतलब मूड डाउन होने लगा। मतलब मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगा। स्टूडेंट के सिलेक्शन होने या ना होने पे या स्टूडेंट का इंटरव्यू मिलने या ना मिलने पे मुझे ऐसा लगने लगा कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैं खुद से रिलेट करने लगा। तो टाइम के साथ एक दिन मैंने बैठ के सोचा और शांति दिमाग से सोचा तो मुझे ये समझ में आया कि देखो, ट्रेनर का काम होता है ना, एक सच्चे ट्रेनर का काम वो होता है आपको पढ़ाना। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं स्टूडेंट को बेस्ट क्या कर सकता हूँ, मैं उसको एक अच्छी नॉलेज दे सकता हूँ, उसको अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ, उसको पूरा प्रोसेस बता सकता हूँ, उसको प्रोजेक्ट करवा सकता हूँ। लेकिन क्या किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना क्या मेरे हाथ में होता है? क्या मैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ? क्या मैं उसकी जॉब लगवा सकता हूँ? हाँ, मैं उसको जॉब लगवाने में हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प कैसे? जैसे उसको गाइडेंस देके, उसको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके, मे बी अगर मुझे कहीं पता चलता है तो मैं उससे बता सकता हूँ कि हाँ इंटरव्यू है। जैसे रिसेंट के इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि मुझे पता चला और मैंने बताया तो वहाँ 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। ये हेल्प किया जा सकता है, बट क्या मैं पूरी तरह से वो कंट्रोल ले सकता हूँ? तो मैंने बार बार खुद को इस चीज़ में रख के देखा, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता रहा काफ़ी लंबे समय से। जब ये चीज़ें होने लगी तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये चीज़ कभी मेरे हाथ में थी नहीं, तो उस चीज़ का खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल समझ के या उस चीज़ को लेके कोई मीनिंग नहीं है। उसके सिवा जो ट्रेनिंग पार्ट है उसको रोबस्ट किया जा सकता है, उसको और अच्छा किया जा सकता है, स्टूडेंट को बेटर नॉलेज मिले, उसको पूरी नॉलेज मिले, ये चीज़ पे मैं फोकस कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ें होने लगी तो मैं और आगे बढ़ा और फाइनली जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ ऑफिशियली फिर हमने रजिस्टर किया और क्लिनिकल स्टडी एकेडमी उसका नेम दिया। आज के टाइम पे वो एक वेबसाइट है क्लिनिकल स्टडी एकेडमी, और लिंक्डइन पेज भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है क्लिनिकल स्टडी एकेडमी के नाम पे। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सेलेक्ट हुए, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये
क्वेश्चन होता है कि जैसे कि जब मैंने खुद ने मेरी ट्रेनिंग ली थी या आप भी कहीं ट्रेनिंग ले रहे होगे, तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं या जो सेलेक्ट नहीं होते उनमें क्या कुछ खामियां होती है जो नहीं होती है, जिन्हें इंटरव्यू नहीं मिलता। मतलब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी इंटरव्यूज़ निकलते हैं या जब भी वैकेंसीज़ होती है तो इंटरव्यूज़ की जो मात्रा होती है वो कम होती है और स्टूडेंट्स की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब नंबर्स में। तो क्या होता है, एट अ टाइम सारे स्टूडेंट को इंटरव्यू नहीं मिल पाता या सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को वो हो जाता है कि मतलब मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू मिला और उसको कैसे मिल गया। हमेशा ये ध्यान में रखो कि हमेशा ऐसा होगा कि आप में से कुछ लोगों को इंटरव्यू मिलेगा और आप में से कुछ लोगों को इंटरव्यू नहीं मिलेगा एट अ टाइम। मतलब एट अ टाइम यानी ऐसा नहीं होगा कि आप कंटिन्यूस अप्लाई कर रहे हो आपको नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन लेट्स सपोज कि पहले राउंड ऑफ इंटरव्यू निकले तो शायद किसी को मिल सकता है और शायद किसी को नहीं मिल सकता है। अब उसमें भी चांसेस किसके ज़्यादा होते हैं, जिसको इंटरव्यू मिले, जो अच्छे से अप्लाई कर रहा है, जिसने तैयारी कर रखी है, जो लोगों से कनेक्ट कर रहा है, जो अपने नेटवर्क बढ़ाते जा रहा है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट नो डाउट अगर आप मिस भी कर दो तो आपको समझना है कि ये एक जर्नी है, ये एक सडन शिफ्ट नहीं है जो आपके हाथ में है कि आप आज ही वो बदलाव ले आ दोगे, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक अच्छी जो जॉब होती है ना, वो इंसान की जनरेशन चेंज कर देती है, वो उसका मेंटल प्रोसेस चेंज कर देती है, थिंकिंग चेंज कर देती है। तो एक अच्छी जॉब को लेना मीन्स ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा और आपने 3-4 महीने में ले लिया। ऐसा भी होता है कि 3-4 महीने में भी ले लिया, लेकिन उस प्रोसेस को टाइम लगता है। लोगों से ये कहता भी आया हूँ कि आप लाइफ में कभी भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो और कुछ ना कुछ करते रहो और बेटर की तैयारी करो। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग IPS की भी जॉब करते हैं और IAS की तैयारी करते रहते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ एक चीज़ करते रहते हैं जो कि उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ा रही है और दूसरी अच्छी चीज़ की उनकी तैयारी चालू रहती है। तो आपको इस प्रोसेस में सोचना है। प्रॉब्लम अक्सर लोगों को वहाँ पे होती है जब हम इस प्रोसेस से सोचते हैं कि मैंने ये चीज़ सीखी है और मुझे 3 या 4 महीने में मिल जाना चाहिए। तो आज के टाइम पे रियलिटी ये कि जो पॉपुलेशन है ना इंडिया या किसी भी कंट्री का, वो बढ़ता जा रहा है और जो जॉब्स है उस क्वान्टिटी में नहीं बढ़ रही, तो उसकी वजह से एक गैप आता है। तो लेट्स सपोज 100 लोग अप्लाई कर रहे थे, 100 में से 20 या 30 लोगों को इंटरव्यू मिलता है और 10-20 लोगों का सिलेक्शन होता है एट अ टाइम। यानी जिन लोगों का नहीं हुआ उनको अगली बार मौका मिलेगा या अगली से अगली बार मौका मिलेगा। और इस प्रोसेस के दौरान कि लेट्स सपोज 100 लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ को उन्होंने सोचा कि मैं ये करूँगा, तो 100 में से एक्चुअल में लास्ट में पता है जो रिफाइंड लोग बचते हैं, जो कि एक्चुअल में कंसिस्टेंट होते हैं, मेहनत करते हैं, लग के करते हैं, तो वो 30 या 40% लोग ही होते हैं। मेरा हमेशा से ऐसा मानना है या मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो स्टूडेंट्स थोड़े एक्टिव होते हैं, एक्टिव मतलब ऐसा नहीं कि तेज़ होते हैं, जो स्टूडेंट मन लगा के सीखते हैं और एक दृढ़ निश्चय रखते हैं, तो उनके चांस मैंने देखे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि जल्दी सिलेक्शन के। देखो, सिलेक्शन तो आप किसी भी चीज़ की लाइफ में तैयारी करोगे तो उसमें आपका होगा ही होगा। तो बट ये फ़र्क होता है कि किसका जल्दी हो रहा है, किसका टाइम लग रहा है, ये तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने टाइम के साथ महसूस की है जब मैं खुद इस फील्ड में था या जब मैं खुद इस फील्ड में एंट्री कर रहा था, और जब मैंने खुद स्टूडेंट्स को पढ़ाया और जब मैंने उनका होते या ना होते हुए देखा और जब मैंने इस साइकिल को देखा, तब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। तो इस जर्नी के दौरान ये सारे फ्लक्चुएशंस जो मेरे मेजर एक स्ट्रेस का रीज़न होता था, मतलब बीच में ऐसा हो जाता था कि मेरे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते थे, क्योंकि मैं कंटिन्यूस क्या होता था स्टूडेंट्स के कनेक्ट में रहता था। वो भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनको कंपनीज़ में कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, वो भी स्टूडेंट जो कंपनीज़ में सेलेक्ट नहीं हुए या जिनका इंटरव्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने मेरे स्टूडेंट्स को एक फ्रीडम दे रखी है या एक बोल सकते हो एक सर्विस दी है कि आप मुझे ट्रेनिंग के बाद भी कम्युनिकेट कर सकते हो और मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ। जैसे कल या परसों ही मेरे एक स्टूडेंट है जो अभी जॉब कर रहे हैं मुंबई में, तो उनसे मेरी बात हुई, उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो बात 1 घंटे चली। तो ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे पास स्टूडेंट से बात हो रही है और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं उन्हें सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम का इम्पैक्ट मुझ पर भी आता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब जो वो बता रहे हैं तो स्टूडेंट को तो क्लियरिटी होती नहीं है, वो जो बता रहे हैं वो चीज़ मुझे महसूस होने लगती है कि जो प्रॉब्लम है, तो मैं उनको उसका सॉल्यूशन तो बताता हूँ और वो एक्चुअल में सॉल्यूशन है भी, क्योंकि वो कोई बंदा जो अभी फेस कर रहा है वो चीज़ें मैं आज से 4-5 साल पहले फेस कर चुका हूँ जब मैं इस जर्नी में था। तो मेरे पास सॉल्यूशन तो होता है लेकिन मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ। और कभी कभार ये चीज़ भी होती है कि हम किसी भी चीज़ को एक नज़रिए से देखते हैं। तो मैं किसी को कोई सॉल्यूशन बता रहा होता हूँ तो
मैं तो सारे नज़रिए इम्प्लीमेंट करके बता रहा होता, लेकिन स्टूडेंट या जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसे अधूरा नॉलेज होता है, वो कई बार एक नज़रिए से देखता है। तो मेरा ऐसा मानना है आप किसी भी चीज़ को सारे नज़रियों से देखो और पॉसिबल वेज देखो कि कैसे अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन ले आऊँ। तो लाइफ ऐसे ही चलती है कि मतलब देखो एक चीज़ मैं रिसेंटली कहीं कुछ पढ़ रहा था या देख रहा था, तो किसी ने कहा कि लाइफ में परेशानियों का कारण क्या है। तो लाइफ में परेशानियों का कारण तब होता है या कारण ये बनता है कि जो आपने चाहा वैसा नहीं हुआ, जो आपने चाहा वो नहीं मिला, तो आप परेशान होते हो। तो देखो हमेशा ऐसा होगा कि आप कुछ चाहोगे और उस वक्त या उस क्षण के लिए वो ना हो या आपके हिसाब से ना हो। तो लाइफ में चीज़ें हमेशा आपके हिसाब से नहीं होती, तो उस वक्त घबराना नहीं होता है। उस वक्त खुद को और थोड़ा दृढ़ निश्चय करके अपने आप को सजोना होता है, अपने आप को बेटर करना होता है, अपने आप को आगे ले जाना होता है। और फाइनली अब जाके लास्ट 1 ईयर से या लास्ट 6 मंथ से बोल सकते हो कि मैंने अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये जो जर्नी रही मेरी वो काफ़ी फ्लक्चुएटेड रही। अभी भी मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके मैं खुद जवाब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं उन जवाब को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहा हूँ और काफ़ी सारे सवालों के जवाब मैंने खुद ढूंढ लिए और वही मुझे हमेशा बेटर बनाते रहते हैं। आपके लाइफ के एक्सपीरियंस, जब आप बड़े डिसीजंस लेते हो ना लाइफ में, तो आपका फेलियर भी बड़ा होता है, तो आपकी फेलियर की लर्निंग भी बहुत बड़ी होती है। इसलिए लाइफ में कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा बड़े डिसीजंस लो और उसमें फेल होते हो उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा काम आएगा आपको आगे जाके, जब वो काम आएगा, जब वो टाइम आएगा वो एक्सपीरियंस का, तब आपको पता चलेगा। तो लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर से मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे पता चला कि पिछले 4-5 सालों में मैंने क्या खोया। तो पिछले 4-5 सालों में मुझे लगा कि मैंने अपना हेल्थ खोया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो कैपेबिलिटी थी, जो क्षमताएं थी, शायद उतना मैं नहीं दे पाया, क्योंकि चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर पाया। तो मैंने हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट किया। उसके बाद थोड़ा बहुत खाने पे भी, थोड़े से ज़्यादा खाने पे भी ध्यान देना शुरू किया। और तीसरी चीज़ उसके साथ ही जो मेंटल वेलबींग है कि मैं किनके साथ रह रहा हूँ, टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं क्या एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, मैं उन पे भी ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किसके साथ हो, आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, तो आपके मेंटल वेलबींग पे वो इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे लिए एक चैलेंज था आज से कुछ महीनों पहले, दैट इज़ स्लिप। तो मेरा स्लिप साइकिल बहुत ही डिस्टर्बिंग था। कभी रात को 2 बजे सोना, कभी 3 बजे सोना, कभी 1 बजे सोना, कभी सुबह जल्दी उठना, कभी नींद ना पूरी होना, कभी सुबह नींद खुल जाना अचानक से। तो नींद को लेके काफ़ी मेरा चैलेंज रहा इस जर्नी के दौरान। ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं था जिसकी वजह से नींद को लेके चैलेंज था, ये मेरा मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह से शेड्यूल ही ऐसा हो गया था गड़बड़। तो नींद हो गया, हेल्थ हो गया, मेंटल वेलबींग हो गया। हेल्थ में जैसे कि अपने आप को फिट रखना और अच्छा खाना खाना या टाइम पे खाना, ये सारी चीज़ों पे, क्योंकि मेरा खाना खाने का जो रात का स्पेशली जो टाइम है या दिन का भी, वो बहुत लेट होने लगा था। जैसे रात का टाइम 11 बजे खाना खाना या 11:30 बजे रात को खाना खाना, और ये रेगुलर हो गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे मैंने अब ध्यान देना शुरू किया। जो चीज़ें मुझे लगा कि शायद मैंने इन 3-4 सालों में मिस की, तो कोई बात नहीं, उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और मैं उन्हें ठीक कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे दिमाग में हैं जिनका जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ, और टाइम के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ी से मैं उन सवालों का जवाब ढूंढूँ या उन पे एक्शंस लूँ, ताकि या तो मुझे ये पता चल जाए कि मैं उसमें फ़ेल हो रहा हूँ, या तो मुझे ये पता चल जाए कि मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो कैसे आगे बढ़ूँगा। तो यही लाइफ है दोस्तों। आप मेरा पार्ट 1 देखोगे, पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, क्योंकि अपने स्ट्रगल टाइम पे आदमी ज़्यादा सीखता है। जब इंसान की लाइफ स्मूथ चल रही होती है तब वो कम सीखता है। जब मैं लाइफ में आगे बढ़ा और कुछ पैसे कमाए, फ्री हुआ थोड़ा चीज़ों से, अपने डिसीजंस लेने के लिए मैं फ्री हुआ, तो मैंने लाइफ में क्या खोया और क्या पाया। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये जाना कि देखो, पैसा होना आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। पैसा होना आपकी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक्सेस देता है, और पैसा होना कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि पैसा होने के बाद आप लाइफ में क्या करते हो बहुत मैटर करता है। बहुत लोग पैसा आने से वो उसका गलत यूज़ भी करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये आपको ये सिखाता है कि जब आप एक लेवल पे जाते हो तब आपका एक्चुअल मैं बाहर आता है। जब आपको पावर मिलती है ना, तब आप बताते हो कि आप रियल में क्या हो। क्योंकि जब तक आप
चीज़ों के अंडर रहते हो तब तक आप खुल के अपने डिसीजंस नहीं लेते, आप अपने खुल के मैं को बाहर नहीं आने देते, आप अंडर द टेबल रहते हो। लेकिन जैसे ही आपको पैसा, पावर, सारी चीज़ें, फ्रीडम मिलती हैं तो आपकी रियलिटी पता चलती है कि तब आप कैसे चीज़ों को जज कर रहे हो, कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। तो पैसा होना या पैसा होने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना लाइफ में, जैसे पहले लोगों को बहुत लगता है कि पैसा होगा तो ये कर लेंगे, तो गाइज ऐसा नहीं होता है। पैसा अपने साथ कुछ नई प्रॉब्लम्स को लेके आता है, ठीक है। और ये याद रखना, ये वीडियो आप एक दिन याद करोगे जब ये मैंने टर्म बोला है कि पैसा आना अपने साथ नई प्रॉब्लम्स को ले आता है, आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। तो पैसा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बट पैसा होना जब तक आप इस दुनिया पे हो ज़रूरी है, क्योंकि जो भी दुनिया में चीज़ें हैं आप पैसे से खरीद सकते हो। दूसरा कि देखो, मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल करने की कोशिश करो। जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना तो आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, ये ध्यान में रख। चाहे आप जॉब में हो, चाहे खुद से कुछ कर रहे हो, या कोई भी लाइफ में बड़ा काम करोगे ना, कोई भी लेवल पे होगे ना, तो आपका मेंटल स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। कहीं ना कहीं मैंने ये पाया कि जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उनके हर प्रॉब्लम को मेरी ही प्रॉब्लम समझने लगता हूँ। और कई बार मैंने ये पाया है कि सामने वाला उसको प्रॉब्लम सिर्फ मुझे बताने के लिए है, मैंने ये भी पाया है, और वो उस प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रहा, उल्टा उससे ज़्यादा मुझे वो प्रॉब्लम फील हो रही है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी कभार तो बिना वजह ही बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रॉब्लम को ऑप्ट कर लिया। मैंने किसी और के प्रॉब्लम को मैं बहुत ज़्यादा खुद का प्रॉब्लम समझने लगा। फिर मैंने सीखा कि नहीं, जो प्रॉब्लम है उसको कन्वे करना चाहिए प्रॉपर वे में, और सामने वाले को बताना चाहिए कि कैसे आप उससे बाहर आओ, इंस्टेड ऑफ उस प्रॉब्लम को पर्सनल लेते हुए। तो प्रॉब्लम होती है, और जिसकी प्रॉब्लम है वो उसकी ही होती है, और उसे ही सॉल्यूशन करना होता है। गाइड कर सकते हो, तो अगर आपको ही प्रॉब्लम है तो आपको ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बट आपको किसी की गाइडेंस मिल जाए तो आपको ईजी हो जाता है उस प्रोसेस में, कोई मेंटरशिप मिल जाए तो। लास्ट चीज़ यही बोलूँगा कि देखो, जो आपकी जर्नी है, करियर की जर्नी, उस दौरान मेरा ऐसा मानना है कि आप रिलेशनशिप और इन चीज़ों को अगर अवॉइड कर सको तो थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट ये ऐसा मुझे लगता है कि रिलेशनशिप अपने आप में एक सेपरेट जर्नी है, जो कि जिसने अपने करियर में एक पॉइंट पे, अगर आप लड़के हो तो एक पॉइंट पे हो तो वो आपके लिए है, आप उसमें टाइम दे सकते हो। आपके पास पैसा है तो आप घूमने जा सकते हो, आपके पास मतलब जो भी चीज़ें हैं आप अवेल करा सकते हो उन्हें भी और खुद भी। लेकिन अगर आप खुद सफ़र कर रहे हो अपने लाइफ में, आपका करियर सेट नहीं है, तो उस टाइम पे उस चीज़ को मेंटेन कर पाना, मतलब रिलेशनशिप को फोकस कर पाना, उसमें रह पाना और उसका फ्यूचर देखना मुश्किल होता है। तो आप अपने रिलेशनशिप की जगह अगर उस एज में हो, उस मतलब साइकिल में हो आप अपने करियर के, तो मेरा मानना है कि आप करियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि करियर रहेगा तो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, आप जिसे चाहोगे वो भी मिल जाएगा। लेकिन करियर नहीं रहेगा तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ना आप फोकस कर पाओगे, ना आप कुछ सामने वाले को दे सकते हो, सामने वाले के लिए कुछ कर सकते हो, और आप ना अपने करियर पे फोकस कर सकते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये जानना कि किस वक्त किन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है लाइफ में, और उसी हिसाब से आगे बढ़ना। अभी की जर्नी में बस अभी मुझे यही चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, तो आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मैं चीज़ों को लिखूँ अगर मैं कोई एक्सपीरियंस करता हूँ जो कि बहुत कुछ सीखने लायक, क्योंकि कई बार मेरे ही दिमाग से वो चीज़ें ध्यान से निकल जाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि जब इंसान के अच्छे दिन चलते हैं तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं करता, सीखता कम है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज से कुछ साल पहले जब मेरा टफ़ टाइम था, तब मैं बहुत कुछ सीख रहा था और बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे मुझ में। लेकिन जैसे ही थोड़ा अच्छा टाइम आया तो मतलब जो लर्निंग होता है ना साइकिल, वो आदमी का स्लो हो जाता है। जो प्रॉब्लम्स को डीलिंग साइकिल होता है वो कम हो जाता है उसके पास। अगर प्रॉब्लम्स कम है तो उसे चीज़ें नहीं पता चलती। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होना भी एक एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि उसी दौरान आप लाइफ में सीखते हो, उसी दौरान आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। बाकी अच्छे समय में तो आप स्टेबल हो जाते हो। और अगेन ये भी एक परीक्षा होती है कि जब आपको सारी चीज़ें नहीं, आपको एक सुविधा मिल जाती है तो आप कैसे उस सुविधा का उपयोग करते हो। आपको एक पावर मिलती है तो आप कैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे बढ़ते हो। उस पावर को अपने एंजॉयमेंट में यूज़ कर रहे हो, क्या आप उस पावर को यूटिलाइज कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। तो ये भी मेरे लिए भी एक परीक्षा है कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, क्या मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंजॉय करने लगूँ या इसको लेके मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। एंड ये अपने आप में एक लर्निंग है, पूरी लाइफ अपने आप में एक लर्निंग होती है। और आपके डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके डिसीजंस ही आपकी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। और आपका कमिटमेंट और आपका पेशेंस और आपकी कंसिस्टेंसी
आपको ये बताती है कि आप किस लेवल तक लाइफ में जा सकते हो। ये सारी चीज़ें लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।